किसी की जान लेने से बेहतर है कि आप शादी से इनकार कर दें, मना कर दें। ऐसा आज पूरा देश कह रहा है। पुणे के केतन अग्रवाल और सिया गोयल का मामला देखकर, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तस्वीरों में सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ डांस करती दिख रही हैं, प्रेम जताती दिख रही हैं। कोई सोच नहीं सकता कि आगे हो क्या सकता है। और अब इन्हीं सिया गोयल पर प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या करने का आरोप लग रहा है। शुरुआत में सिया ने हत्या को एक हादसे का रूप देने की कोशिश की, लेकिन ये केतन की हत्या का पहला प्रयास नहीं था। 4 दिन पहले भी सिया ने केतन को मारने की साजिश रची थी, जो नाकाम रही। केतन बाल बाल बचा, लेकिन उसे अपनी होने वाली पत्नी पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ और दूसरी बार वो नहीं बच सका। परिवार भी केतन की मौत को हादसा मान चुका था, मगर दाद देंगे पुलिस की यहाँ पर कि उसने इस हत्याकांड को बेपर्दा कर दिया। मगर कैसे खुला ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। सब बताएंगे, समझाएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पंच देख रहे हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। मामला पुणे का है। इस पूरी कहानी के 3 किरदार हैं: केतन अग्रवाल, सिया गोयल और चेतन चौधरी। केतन पुणे के एक संपन्न कारोबारी परिवार से थे। परिवार का रियल एस्टेट का कारोबार था। केतन उसी कारोबार में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पढ़े लिखे थे, अच्छा करियर था। परिवार में उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। कुछ महीने पहले उनकी सगाई सिया गोयल से हुई थी। इसी साल नवंबर में शादी होनी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार जयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग की तैयारी कर रहा था। होटल बुक हो रहे थे, मेहमानों की सूची बन रही थी। शादी को यादगार बनाने की योजना थी। सोशल मीडिया पर भी दोनों की मौजूदगी किसी खुशहाल कपल जैसी थी। तस्वीरें थी, वीडियो थे, रोमांटिक पोस्ट थे। सिया कई बार केतन के साथ बिताए पलों को शेयर करती थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक तस्वीरों के पीछे की कहानी कुछ और ही चल रही थी। जांच में सामने आया कि सिया का चेतन चौधरी नाम के युवक से प्रेम संबंध था। दोनों लंबे समय से संपर्क में थे। पुलिस का दावा है कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सिया सगाई तोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने केतन को अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा मान लिया। इसी दौरान सिया का जन्मदिन भी आने वाला था। केतन चाहता था कि जन्मदिन खास तरीके से मनाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पहले बाली जाने वाले थे। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन आखिरी समय में ये ट्रिप रद्द हो गई। इसके बाद केतन ने दूसरा प्लान बनाया। उसने महाबलेश्वर के एक लग्जरी रिजॉर्ट में जन्मदिन मनाने की तैयारी की, लेकिन तभी सिया ने एक नई इच्छा जाहिर की। उसने कहा कि वो पुणे के लोहागढ़ किले पर प्री वेडिंग शूट कराना चाहती है। ये सुनकर किसी को शक नहीं हुआ। शादी से पहले कपल अक्सर ऐसी जगहों पर जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, यादें कैद करते हैं। केतन ने भी यही सोचा, लेकिन पुलिस का दावा है कि यहीं से असली साजिश शुरू हुई। जांच के मुताबिक 14 जून को सिया केतन को लोहागढ़ किले पर लेकर गई थी। पुलिस का कहना है कि उसी दिन पहली बार उन्हें खाई में धक्का देने की कोशिश की गई, लेकिन किस्मत ने उस दिन साथ दे दिया केतन का। बताया गया कि केतन किसी तरीके से बच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक केतन ने सवाल भी पूछा कि आखिर हुआ क्या था। तब सिया ने सांप दिखने का बहाना बनाया। उसने ऐसा दिखाया जैसे वो केतन को बचाने की कोशिश कर रही थी। केतन को शक नहीं हुआ। असल में शक होता भी कैसे? जिस लड़की से कुछ महीनों बाद शादी होने वाली हो, जिस पर पूरा भरोसा हो, उसके बारे में ऐसा सोचना आसान नहीं होता। लेकिन पुलिस का कहना है कि पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद दूसरी योजना बनाई गई। फिर आया 18 जून। ये तारीख इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। उस दिन सिया एक बार फिर केतन को लोहागढ़ किले पर लेकर गई। उधर उसका बॉयफ्रेंड चेतन भी वहां पहुंचा, लेकिन उसने खुद को छिपा कर रखा। बाद में पुलिस को किले के सीसीटीवी फुटेज मिले। फुटेज में एक युवक दिखाई देता है, लेकिन उसने हुडी पहन रखी है, चेहरा ढका हुआ है। वो कुछ दूरी बनाकर केतन और सिया के पीछे चलता नजर आता है। यहीं से पुलिस को बड़ा सुराग मिला। वजह था मौसम। जिस समय की ये फुटेज थी, उस समय तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे में किसी का सिर से लेकर चेहरा तक ढककर घूमना पुलिस को असामान्य लगा। फुटेज को बार बार देखा गया, फिर शक की सुई चेतन की तरफ घूमने लगी। कुछ देर बाद खबर आई कि केतन खाई में गिर गया है। बताया गया कि फोटो लेते समय उसका पैर फिसल गया। लोगों ने इसे हादसा माना। पुलिस ने भी शुरुआत में इसी दिशा में जांच शुरू की थी। परिवार शोक में डूब गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। केतन के अंतिम संस्कार के बाद एक छोटी सी बात ने पूरे मामले का रुख बदल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सिया परिवार से मिलने पहुंची तो उसके कुछ जवाब केतन की बहन को अजीब लगे। उन्हें लगा कि कहीं कुछ छिपाया जा रहा है। उन्होंने अपनी शंका पुलिस को बताई। यहीं से जांच ने नया मोड़ लिया। पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की, फोन रिकॉर्ड्स निकाले, कॉल डिटेल्स निकाली गई और यहीं से एक के बाद एक कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आने लगी। जांच में पता चला कि जनवरी से जून के बीच सिया और चेतन के बीच 2000 से ज्यादा कॉल्स हुई थी। दोनों ने सैकड़ों घंटों बातचीत की थी। ये वही समय था जब सिया की सगाई हो चुकी थी, शादी की तैयारियां चल रही थी और सोशल मीडिया पर प्यार भरे पोस्ट डाले जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन उसने अपना मोबाइल फोन अपनी दुकान पर छोड़ दिया था। चेतन ने
उसका इंटरनेट भी कई घंटों तक बंद रहा। जांचकर्ताओं को लगा कि ऐसा लोकेशन छुपाने के लिए किया गया हो सकता है। अब अलग अलग कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, फोन की लोकेशन और दोनों के बीच लगातार संपर्क, इन सब को जोड़कर पुलिस इस निचोड़ पर पहुंची कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला हो सकता है। इसके बाद सिया और चेतन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी था, और वो हिस्सा था सोशल मीडिया। जब लोगों ने सिया की पुरानी पोस्ट देखनी शुरू की तो हर कोई हैरान रह गया। एक पोस्ट में वो केतन के साथ डांस कर रही थी, एक पोस्ट में दोनों हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, एक पोस्ट में उसने लिखा था कि उसके दिल को अपना घर मिल गया है। एक वीडियो में केतन ने अब उसके लिए फूलों से सजी कार तैयार की थी। सब कुछ किसी फिल्मी प्रेम कहानी जैसा दिखता था। फिर केतन की मौत हो गई और मौत के बाद भी सिया ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक स्टोरी लगाई। उसने लिखा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। उसने कहा कि उसके कई सवालों के जवाब अब भी बाकी हैं और कभी नहीं मिलेंगे। उसने साथ बिताए पलों के वीडियो भी साझा किए। उस समय लोगों ने इसे एक दुखी मंगेतर का दर्द समझा, लेकिन गिरफ्तारी के बाद वही पोस्ट लोगों को अलग नजर से दिखाई दे रहे हैं। सच सामने आ रहा है। आज ये मामला सिर्फ एक हत्या की जांच तक नहीं सीमित रह गया है, ये भरोसे की कहानी भी बन गया है। और ये उस अंतर की कहानी है जो सोशल मीडिया की दुनिया और असली जिंदगी के बीच मौजूद होता है। एक तरफ तस्वीरों में मुस्कान थी, दूसरी तरफ पुलिस के मुताबिक एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। फिलहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी गिरफ्तार है। मामले की जांच जारी है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। चाहे इंदौर के राजा रघुवंशी का मामला हो या मेरठ के सौरभ राजपूत का, या फिर अब केतन अग्रवाल का हालिया केस, सवाल बस इतना है कि अगर साथ में नहीं रहना है तो शादी से इनकार किया जा सकता था। अगर शादी हो चुकी है तो कानूनी रास्ते से अलग हुआ जा सकता था। लेकिन इन विकल्पों को छोड़कर हत्या करने का विकल्प क्यों बनाया गया? यहां दो चीजें हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। पहली बात, आज भी समाज में ज्यादातर शादियां घरवालों की मर्जी से हो रही हैं। ऐसे में घरवालों की मर्जी से तय हुई शादी में इनकार की बहुत गुंजाइश बचती नहीं। एक तरफ अगर केतन अग्रवाल और राजा रघुवंशी जैसे मामले हैं तो दूसरी तरफ ऑनर किलिंग के भी तमाम केस मौजूद हैं। सिया गोयल और सोनम रघुवंशी ने जो किया वो बेहद संगीन अपराध है, लेकिन शादी के मामले में परिवार और समाज को उदार होने की भी जरूरत है। और अंत में फिर वही बात कहेंगे, किसी की जान लेने से किसी परिवार को उजाड़ने और अपनी जिंदगी खराब करने से अच्छा है शादी से इनकार। जो हिम्मत हत्या करने में दिखा लेते हैं ऐसे लोग, साजिश करने में दिखा लेते हैं, वो शादी तोड़ने में दिखाया जाए तो बेहतर होगा। बाकी आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मामले की जांच चल रही है, जब पूरी पुख्ता जानकारी आएगी आप तक वो भी पहुंचाएंगे। इस खबर को लिखा था हमारे साथी खुशबू ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, कैमरे पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।